नमस्कार साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, शांति कुंज और हरिद्वार के प्रमुख स्थानों की झलक दिखाएंगे और इनके प्रभाव के बारे में बताते हैं। जैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी का स्नान बहुत ही फेमस है, चंडी देवी का मंदिर है, वहाँ पर मनसा देवी का मंदिर है, गंगा आरती है और यहाँ पर रोपवे यानी उड़न खटोले के माध्यम से आप जा सकते हैं। कनखल वहीं पर पास में है जहाँ पर दक्ष प्रजापति का मंदिर है, जहाँ पर सती माता ने अपने आप को यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया था। शिव जी का रौद्र रूप भी वहाँ देखने को मिलता है। पास में ही ऋषिकेश है जहाँ पर राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला है। परमार्थ आश्रम और आरती संध्या जो वहाँ गंगा आरती शाम को होती है वो भी बहुत ही अच्छी और फेमस है, जहाँ पे जाकर मन को बहुत शांति मिलती है। और हरिद्वार से लगभग 32 किलोमीटर, ऋषिकेश से लगभग 32 किलोमीटर दूर नीलकंठ है, जहाँ पर शिव जी का मंदिर है और राफ्टिंग वगैरह भी वहाँ कर सकते हैं रास्ते में। और हरिद्वार में ही शांति कुंज है जहाँ पे रहने, खाने और गायत्री माता के मंदिर है, सत्र और साधना वहाँ चलती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो बने रहें वीडियो पर। और ये पहाड़ों के बीच में स्थित हरिद्वार जो हमारे विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर भी नए विजिट कर रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। हर की पौड़ी। हरिद्वार में गंगा के किनारे हर की पौड़ी प्रमुख और लोकप्रिय घाट है। इसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था और यहाँ पर शाम की गंगा आरती बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे देखकर बहुत ही आनंद मिलता है, तो उसे ज़रूर देखें। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर देवी मनसा देवी को समर्पित है। यह बिलवा पर्वत पर स्थित है, जहां जाने के लिए पैदल का रास्ता बहुत ही अच्छा है और रोपवे यानी उड़न खटोले के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। चंडी देवी मंदिर। चंडी देवी मंदिर हरिद्वार में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर चंडी देवी को समर्पित है। ये नील पर्वत पर स्थित है। यहाँ भी जाने के लिए पैदल का रास्ता, उसके लिए सड़क बनी हुई है और रोपवे यानी कि उड़न खटोले के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। ये हरिद्वार का बहुत ही प्रमुख स्थान है। हरिद्वार की गंगा आरती जग प्रसिद्ध है। इस आरती का गवाह बनने सिर्फ भारतीय पर्यटक ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी भारी मात्रा में आते हैं। गंगा की पवित्र लहरों के घाट, जिसे हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हर संध्या को आरती की जाती है जो गंगा मैया को समर्पित होती है। पुजारियों द्वारा हाथ में लिए बड़े बड़े दियों से इस पावन स्थान की आरती की जाती है। आरती देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने स्थल को अपनी रोशनी से जगमगा दिया गया हो। पानी में पड़ता दियों का प्रतिबिंब टिमटिमाते सितारों की तरह मालूम पड़ता है। महाआरती की मधुर आवाज़ पूरे घाट में गूंजती हुई सुनाई पड़ती है। हरिद्वार की तर्ज पर ही बाद में गंगा आरती का आयोजन ऋषिकेश, वाराणसी, प्रयाग और चित्रकूट में भी होने लगा। हरिद्वार की गंगा आरती को देखते हुए बहुत जगह गंगा आरती प्रारंभ हो गई हैं। हरिद्वार का सबसे प्राचीन स्थल कनखल उत्तराखंड प्रदेश में हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार है। हरि यानी भगवान विष्णु। हरिद्वार नगरी को भगवान श्री हरि बद्रीनाथ का द्वार माना जाता है, जो गंगा के तट पर स्थित है। इसे गंगा द्वार और पुराणों में इसे मायापुरी क्षेत्र कहा जाता है। यह भारतवर्ष के 7 पवित्र स्थानों में से एक है। हरिद्वार में हर की पौड़ी को ब्रह्म कुंड कहा जाता है। इसी विश्व प्रसिद्ध घाट पर कुंभ का मेला लगता है और यहीं पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है। आओ जानते हैं यहाँ के सबसे प्राचीन स्थान कनखल के बारे में संक्षिप्त जानकारी। कनखल हरिद्वार का सबसे प्राचीन स्थान है। इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। यह स्थान हरिद्वार से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में कनखल हरिद्वार की उपनगरी के रूप में माना जाता है। कनखल का इतिहास महाभारत और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कनखल ही वो जगह है जहां राजा दक्ष ने प्रसिद्ध यज्ञ किया था और सती ने अपने पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान करने पर उस यज्ञ में खुद को दाह कर लिया था। माता सती के अग्निदाह के बाद शिव के गण वीरभद्र ने राजा दक्ष का वध कर दिया था। बाद में शिवजी ने उनके धड़ को
सिर से जोड़ दिया था। इसी घटना की याद में यहाँ दक्षेश्वर मंदिर बना हुआ है। आज कनखल हरिद्वार की सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र है। आज भी कनखल में बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। खरीदारी के हिसाब से कनखल हरिद्वार का बाजार एक उपयुक्त स्थान माना जाता है। कनखल हरिद्वार की प्राचीन धरोहर है। यह राजा दक्ष के राज्य की राजधानी थी। यहीं पर विश्व प्रसिद्ध गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय भी है। हरिद्वार को पंचपुरी भी कहा जाता है। पंचपुरी में माया देवी मंदिर के आसपास के 5 छोटे नगर सम्मिलित हैं। कनखल उनमें से एक है। कनखल में रुइया धर्मशाला, सतीकुंड, हरिहर आश्रम, श्री यंत्र मंदिर, दक्ष महादेव मंदिर, गंगा घाट और शीतला माता मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर, हवेली, सादरस अखाड़े और कनखल की संस्कृत पाठशालाएं स्थित हैं। ऋषिकेश हरिद्वार से 25 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यहाँ का प्रमुख स्थान लक्ष्मण झूला, राम झूला और अभी जल्दी में बना जानकी झूला है। और ये ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है। हर साल यहाँ आश्रमों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए आते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ आध्यात्मिक सुख की चाह में नियमित रूप से आते रहते हैं। ये बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में गंगा नदी पर बना एक पुल है। इसी प्रकार राम झूला है। इसी प्रकार जानकी झूला है। ये झूले एक प्रकार से गंगा नदी पर बने पुल हैं, जिनकी काफ़ी मान्यता भी है। और इस पर से आहप मछलियों को दाना खिला सकते हैं। आसपास पूजा का सामान भी मिलता है और इसकी काफ़ी अच्छी मान्यता है और बड़ा ही सुंदर लगता है ये देखने में। और इस पर चलने में हल्का हल्का ये हिलता रहता है तो बड़े ही आनंद की अनुभूति होती है। शांति कुंज हरिद्वार में गंगा तट पर स्थित एक स्थान है, जहां अखिल भारतीय गायत्री परिवार का मुख्यालय है। शांति कुंज के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। ये हरिद्वार के सप्त सरोवर क्षेत्र में ऋषिकेश मार्ग पर स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली पर स्थित है। युग तीर्थ कहे जाने वाले इस आश्रम में व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण की अनेक प्रभावशाली गतिविधियां नियमित रूप से चलती रहती हैं। जैसे जीवन जीने की कला के 9 दिवसीय सत्र, प्रतिमाह 3 लोक सेवियों के युग शिल्पी सत्र, ग्राम विकास प्रशिक्षण, कुटीर उद्योग प्रशिक्षण, नैतिक शिक्षा हेतु शिक्षण प्रशिक्षण, ग्राम स्वास्थ्य सेवियों के लिए विशेष सत्र, विविध प्रशासनिक अधिकारियों के लिए व्यक्तित्व परिष्कार सत्र आदि ये सभी प्रशिक्षण निःशुल्क हैं। देश विदेश में स्थापित हजारों गायत्री शक्तिपीठों, प्रज्ञापीठों का मार्गदर्शन केंद्र, पत्राचार कक्ष, साधकों, लोक सेवियों के लिए प्रेरणा परामर्श की व्यवस्था है। सैकड़ों उच्च शिक्षित सेवाभावी स्वयं सेवक मात्र निर्वाह राशि लेकर सारी गतिविधियों को संचालित करते हैं। यहाँ यज्ञशाला, गायत्री माता का मंदिर, अखंड दीप, देवात्मा, हिमालय मंदिर, ज्ञान मंदिर, ऋषियों के मंदिर, हरितमा देवालय, देव संस्कृति दिग्दर्शन प्रदर्शनी, अस्पताल एवं चिकित्सा केंद्र आदि की स्थापना है। यहाँ वैज्ञानिक अध्यात्म पर अनुसंधान होता है तथा तरह तरह के शिविर संचालित किए जाते हैं। यहाँ रहने की मुफ्त व्यवस्था भी है, आश्रम बना हुआ है और खाने के लिए मुफ्त व्यवस्था है और कैंटीन भी हैं, जहाँ पर बहुत ही कम शुल्क में अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ रह के आप अध्यात्म का लाभ ले सकते हैं और यहाँ पे शिविर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर है, जैसा कि नाम है शांति कुंज। वहाँ पहुँचकर बहुत ही मन को शांति मिलती है। ऋषिकेश से लगभग 32 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर स्थित नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, जो कि प्रमुख पर्यटन स्थल है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश में सबसे पूज्य मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला हुआ विष ग्रहण किया था।
उसी समय उनकी पत्नी पार्वती ने उनका गला दबाया, जिससे कि विष उनके पेट तक नहीं पहुँचे। इस तरह विष उनके गले में बना रहे। विषपान के बाद विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया था। गला नीला पड़ने के कारण ही उन्हें नीलकंठ नाम से जाना गया था। अत्यंत प्रभावशाली यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर परिसर में पानी का एक झरना है, जिसे भक्तगण मंदिर के दर्शन करने से पहले यहाँ पर स्नान करते हैं।